गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसमें उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई पॉइंट डी एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बस इतना से याद रखना है। ओके, यहाँ पे भी देखो एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, डी वाई पॉइंट डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसमें भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि इस ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का क्या मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है, देखिए जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास y इज इक्वल टू समथिंग है। ठीक है, y हमारे पास एक क्या फंक्शन है। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक y एक फंक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बन जाएगा मेरे पास? डी वाई पॉइंट डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर बताऊँ तो कितना होगा? क्योंकि मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर कितना होगा? ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। ओके, अब इसका मैं करता हूँ एक बार और डेरिवेटिव कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देता हूँ एक बार और, तो यहाँ पे डी थ्री वाई पॉइंट डी एक्स थ्री आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? थर्ड ऑर्डर का आ जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, ठीक है, जितनी बार मतलब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उतने ऑर्डर का बनता जाता है। समझ में आया? एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो सेकंड ऑर्डर, तीन बार किया तो थर्ड ऑर्डर, इस तरह से फोर बार करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर। ओके, अब डिग्री क्या होती है गाइस? अब डिग्री देखिए, सबसे पहले डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होता है गाइस, जैसे कि यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स है ना, तो इसकी पावर कितनी है? ये डिग्री होती है, इसकी पावर। ठीक है, इसके ऊपर जो पावर है वो, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मान लो मैंने इसके ऊपर लगा दिया फोर लगा दिया, तो इसकी पावर कितनी है? फोर। समझ में आया? तो ये हो जाती है हमारे पास डिग्री। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर क्या कहते हैं? ऑर्डर का मतलब होता है, देखो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। बट अगर आपको कहा जाए ऑर्डर निकालो, ठीक है, कि ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर आप किसका निकालोगे? ऑर्डर में एक नंबर लिखोगे ना आप। ऑर्डर में तो एक नंबर लिखोगे। अब एक नंबर कौन सा लिखोगे? जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है डी की पावर फोर। ठीक है, उसके बाद वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, उसके बाद है डी की पावर थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इस तरह से है, प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे बड़ा तो फोर होगा, तो फोर आप क्या लिखोगे? ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसका ऑर्डर का हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर है, डी क्यूब वाई पॉइंट डी एक्स क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर सबसे बड़ा किसका है? तो इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर लिखते हो। अब देखो, अब बात करते हैं इस डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा ना, उसका आप उसकी पावर देखोगे। ठीक है, उसकी पावर देखो। एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास? डी स्क्वायर एक्स पॉइंट डी वाई स्क्वायर है, इसका क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स है हमारे पास, यहाँ पे थ्री टू है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो गाइस, यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है? टू है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? टू, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास? टू। हाईएस्ट लिखोगे आप यहाँ पे टू, यहाँ पे वन भी है, यहाँ पे टू भी है, तो टू लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद डिग्री क्या होती है? इसी की पावर। ठीक है, इसी चीज की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर। ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास? डिग्री होती है। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास? डिग्री हो जाएगी। समझ में आया? ये इसकी पावर डिग्री हो जाएगी। और एक चीज़ और, कि जो डेरिवेटिव होगे ना, उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होती है। उसका नंबर हमेशा क्या होती है? एक होल नंबर होती है। डेरिवेटिव की पावर हमेशा क्या होती है? एक होल नंबर, मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो से स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो होल नंबर होती है। ओके, अब देखिएगा इस कहाँ लिखा है कि व्हेन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हर समय डिफाइंड नहीं होती। हर मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड होगी ही, सबका निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, बहुत दो केसेस ऐसे हैं जिसमें कि हम नहीं निकाल सकते अगर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइंड कहाँ पे है। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव, तब डिफाइंड होगा। ठीक है,
व्हेन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड, जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव होगा। अब पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे गाइस पॉलिनोमियल इन एक्स आपने सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते थे, जैसे कि पॉलिनोमियल इन एक्स, तो यहाँ पे जैसे कि मैं देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर क्या है हमारे पास 2 है, अब एक्स की पावर क्या है 1 है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं लिखूँ एक्स की पावर 3.2, ठीक है, 3x+1, तो क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन एक्स होगा, ठीक है, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्या, एक रैशनल नंबर आ गई, है ना। एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। इसी तरह से पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर जो है एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद एक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होगी तभी डिफाइंड होगा, ठीक है। अब देखिए डिग्री कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं होती, अगर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगा हो तब डिफाइंड नहीं होगी, एंड डेरिवेटिव की पावर अगर नॉन होल नंबर हो तब डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास d² y/dx² है, प्लस साइन के साथ यहाँ पे लग गया, देखो फंक्शन है ना, फंक्शन के साथ हमारे पास क्या लग गया, एक डेरिवेटिव लग गया। फंक्शन के साथ अगर कभी भी डेरिवेटिव लग जाएगा, किसी भी फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव लग जाएगा तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर नॉन होल नंबर है, वो नॉन होल नंबर मतलब 0 1, देखो होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 1 2 इसी तरह से करते करते इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब 0 से लेके स्टार्ट होंगे तब इसको हम होल नंबर कहेंगे, ठीक है। 3.2 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हम नहीं लेंगे, समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री पता करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बताओ क्या हो जाएगी, सबसे पहले ऑर्डर बताओ, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है, तो ऑर्डर तो साफ दिख रहा है 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर जो भी 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब डिग्री बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर जो हमने निकाला है उसकी डिग्री, यहाँ पे डिग्री 1 है ना, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट का बताओ, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। एंड डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो 4 हो जाएगा, एंड डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, ऑर्डर कितना हो जाएगा 4, एंड डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है 4 की डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगी 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है dy/dx प्लस ई की पावर dy/dx। अब देखो फंक्शन के साथ लग गया है ना, अब क्या लगा, फंक्शन के साथ लग गया, ई एक्स फंक्शन है, इस यहाँ पे डेरिवेटिव लग गया, अगर फंक्शन के साथ कभी भी डेरिवेटिव लग जाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, बट इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर यहाँ पे 1 होगा, ऑर्डर तो 1 होगा बट डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, तो 3 लिख दोगे, डिग्री कितनी है इसकी 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसका बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑर्डर 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 है सबसे पहले, ठीक है, एंड यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, इसकी डिग्री, सी की डिग्री देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये देखो ये कैसे आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इसका ऑर्डर बताओ, सबका ऑर्डर यहाँ पे देखो, ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर देखना है हमें, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, एंड डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड, देखो क्योंकि लॉग के साथ लग गया, लॉग के साथ डेरिवेटिव लग गया, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों को सम करके प्लस करना है, ठीक है, सम करना है ऑर्डर एंड डिग्री को प्लस करना है, फिर इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, इसका ऑर्डर निकालोगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पे ये सबसे ऑर्डर वहाँ यहाँ पे कितना है 1 है, ऑर्डर कितना है हमारे पास, ऑर्डर है 1, डिग्री कितनी है, डिग्री निकालो, तो इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है, कितनी है 2 है, ठीक है, डिग्री 1 एंड हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3। ओके, अब देखो इसकी ऑर्डर एंड डिग्री हमें पूछी गई है, यहाँ पे लिखा है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करने को कहा गया, dy/dx, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, d²y/dx² बन जाएगा इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। अब इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर 2 है ना, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, ऑर्डर का क्या मतलब होता है, कितनी बार हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री बताओ कितनी होगी, तो डिग्री यहाँ पे देख सकते हो, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे आ जाएगी 1, ठीक है।
सम कर दो, अब दोनों का सम लिखा है तो 2+1 कितना होगा, फिर से 3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो जनरल सोल्यूशन क्या होता है गाइस, द सोल्यूशन विच कंटेन्स as many arbitrary constants as the order of the differential equation is called the general solution of the differential equation। एक होता है हमारे पास गाइस जनरल सोल्यूशन, एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। इन दोनों में फर्क क्या है वो देखते हैं थोड़ा सा। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो गाइस हमारे पास एक इक्वेशन है y इज टू ए साइन, ठीक है, x प्लस बी, ये हमारे पास इक्वेशन है। मैंने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a, ठीक है, ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे cos x प्लस बी ये आ जाएगा, राइट। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, cos का साइन a माइनस का, ठीक है, साइन x प्लस बी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या करो आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, माइनस का है ना, इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये जो चीज़ है गाइस, ये क्या है हमारे पास, यही है ना y, ठीक है। तो ये आके बन जाएगी हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बन गई। अब देखो गाइस, ये क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ना ये आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये चीज़ आएगी। अब ये क्या है हमारे पास, ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है गाइस, यहाँ पे ना हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं हमारे पास। देखो 1 और 2, ठीक है, आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं। एंड कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं, जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑर्डर की इक्वेशन है ना, उतने ऑर्डर हमारे पास, उतने ही हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं हमारे पास, आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया। आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं। आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब कि अगर अल्फ़ाबेट में हमारे पास कांस्टेंट हो तो, ठीक है, अल्फ़ाबेट में हमारे पास कांस्टेंट हो तो उनको कहते हैं, ठीक है। आर्बिटरी कांस्टेंट फिक्स्ड नहीं होते, ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे हमारे पास कांस्टेंट, ओके। आर्बिटरी कांस्टेंट फिक्स्ड नहीं होते यहाँ, इसीलिए जनरल इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं, ओके। एंड कितने होते हैं, जितने डिग्री की हमारे, जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑर्डर की इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो, अभी अब आपको समझ में आएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स एज मैनी आर्बिटरी कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं जितने की वो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है, उसको क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। देखो y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे a एंड b हमारे पास क्या आर्बिटरी कांस्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, a एंड b की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है। ये हमारे पास क्या, एक जनरल सॉल्यूशन है। अब मैं क्या करता हूँ, a एंड b की वैल्यू ना पुट कर देता हूँ। मान लो पुट किया मैंने, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो साइन x प्लस 1, राइट, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो भी हुआ, ठीक है, अब ये जो भी है, a1 पुट कर दिया, b1 पुट कर दिया, अब ये जो भी है गाइस, ये क्या हमारे पास, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ये क्या है हमारे पास, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन में जो आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उनको अगर आप किसी नंबर दे के फिक्स्ड कर देते हो तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। समझ में आया। अगर जनरल सोल्यूशन में जो आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उनको अगर आप कोई नंबर दे देते हो, नंबर देकर कोई फिक्स्ड कर देते हो नंबर्स को, तब उनको क्या कहते हैं, हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। नो आर्बिटरी कांस्टेंट, कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता, ओके, कभी भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, यहाँ ये चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, जितने की डिग्री की इक्वेशन होगी, ठीक है, समझ में आया, जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी, ओके। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। वेरीफाई दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है, इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है
क्या ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पता करना है। मतलब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बनाएंगे। एंड अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है एंड इक्वल टू जीरो आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि यही इसका सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे पास क्या फंक्शन है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y² log y, ये दिया गया है हमारे पास। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे ये हमें बताना है कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो अब आपको क्या करो, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो गाइस, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बाहर निकालो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट का रूल लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट फार्मूला, तो यहाँ पे फर्स्ट का कर दो डेरिवेटिव। ठीक है, और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लॉग वाई ऐसे ही रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लॉग वाई का क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग वाई का आ जाएगा हमारे पास, देखो वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, लॉग वाई का आ जाएगा ऊपर हमारे पास 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो टू के साथ क्या करो, आप टू की कटिंग कर दो, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे 2y, ठीक है 2y लॉग वाई प्लस वाई। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमें, तो इसको इधर ले आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो एक्स अपॉन में इधर ले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई लॉग वाई प्लस वाई आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। अब आप क्या करोगे, इस यहाँ पे लॉग वाई है ना, लॉग वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर लॉग वाई की मैं वैल्यू निकालूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y आ जाएगी, है ना। लॉग वाई की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, तो एक्स अपॉन में 2y लॉग वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसकी जगह ये कटिंग हो जाएगी, देखो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर। एंड यहाँ पे आई थिंक एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर था गाइस, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, तो वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर जब करोगे तो इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर था ना, मतलब वाई कटिंग हो जाएगी, वाई की कटिंग हो जाएगी एंड वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, हमें क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये चीज़ आ जाएगी। और देखो यही चीज़ कही थी ना हमें प्रूफ करने को, देखो यही चीज़ था ना, बताना था कि ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं इसकी, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, हमें कर दिया। ओके, देखो यही चीज़ है ना यहाँ पे भी, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, इस तरह से हम लोग, अब नेक्स्ट हमारे पास गाइस वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, देखो अगर आपके पास किस इस तरह से हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है एच वाई एंड जी एक्स, ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो जो हमारे पास वाई वाला फंक्शन होगा उसको वाई वाली साइड ले आएंगे, एंड जो हमारे पास एक्स वाला फंक्शन होगा उसको एक्स वाली साइड ले आएंगे, ऐसे करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो हमारे पास वाई वाला फंक्शन ये है एंड एक्स वाला फंक्शन ये है, तो यहाँ पे क्या करो आप, वाई वाले फंक्शन को इस साइड ले जाओ डी वाई के साथ, तो डी वाई अपॉन में ये एच वाई है तो इधर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड डी एक्स इधर आ जाएगा, डी एक्स जी एक्स। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएशन से अगर आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, बोथ साइड जब इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देना, इसका भी इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो गाइज, जो हमारे पास वाई वाले हैं उसको वाई वाली की जगह ले जाओ, एंड जो हमारे पास एक्स वाले हैं एक्स वाली की जगह ले जाओ। सबसे पहले देखो क्या करो, सबसे पहले क्या करो आप, यहाँ पे ई एक्स टेन वाई डी एक्स है ना, इसको ऐसे ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको इधर ले जाओ माइनस करके, जब माइनस करके लेकर जाओगे, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे ई एक्स इधर ले आओ, -1 कर दो पहले, इससे ऐसे हो जाएगा ना, देखो माइनस उधर लेके जाओगे, या आप क्या करो माइनस कॉमन लेके इस साइड कर दो, ये आ जाएगा ना, ई एक्स 1 माइनस ई एक्स था, ई एक्स -1 आ गया। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, ये चीज़ आ गई, समझ में आया। अब एक्स वाले के साथ एक्स वाले को ले आओ एंड वाई वाले के साथ वाई वाले को ले आओ। तो सबसे पहले यहाँ पे ई एक्स को ऐसे ही रहने दो, इसको आप इधर ले जाओ, ई एक्स -1 डी एक्स आ जाएगा, एंड सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इधर आएगा, टेन वाई इधर आ जाएगा, टेन वाई। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो
यहाँ पे अगर आपको इसको टी पुट करोगे ना तो ये हमारे पास डी टी आ जाएगा। तो डी टी अपॉन टी कैसे सॉल्व करोगे, लॉग ऑफ टी होता है, तो लॉग ऑफ टी किसको पुट किया है तो इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इजिकल टू इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, tan का इंटीग्रेशन ये, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग tan y प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। अब एक चीज़ और कर लो आप, लॉग ऑफ ई एक्स माइनस वन प्लस का सी कर दो यहाँ पे भी, ठीक है। लॉग ऑफ tan y कर दो यहाँ पे, ठीक है। सी को मैंने इस साइड लिख दिया। अब इसको आप log c भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको log c भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, log ई एक्स माइनस वन प्लस log c, log ऑफ c भी लिख सकते हो, ठीक है। log ऑफ c लिखने से क्या हो जाएगा, log log की कटिंग हो जाएगी, क्योंकि इस साइड भी log है इस साइड भी log है ना, log की कटिंग हो जाएगी फिर, इसलिए c को आप कांस्टेंट को log लिख सकते हो, ठीक है। log यहाँ पे कितना आ जाएगा tan y, ओके। अब सॉल्व करोगे, देखो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है हमारे पास, लॉग एम एन होता है, ठीक है। तो लॉग एम एंड एन हो जाएगा यहाँ पे लॉग tan वाई, ठीक है। अब देखो इस लॉग से इस लॉग की कटिंग हो जाएगी, बचेगा ये हमारे पास आंसर, मतलब सी यहाँ पे लिख देता हूँ, सी ई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू tan वाई, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं गाइस। इसका नाम है जनरल सॉल्यूशन बताना है, बताओ कैसे करोगे। जनरल सॉल्यूशन बताना है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन देखो क्या होगा। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वाई डी एक्स इधर इधर कर दो, एक्स डी वाई इधर कर दो, है ना। अब एक्स की जगह इधर ले आओ, है ना, तो आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन में कर दो वाई, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आ जाएगा हमारे पास क्या, देखो इसी का इंटीग्रेशन करना है तो लॉग होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, वन अपॉन एक्स का, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन, ठीक है। प्लस कर दो सी, यहाँ पे प्लस कर दो सी किसी साइड भी, लॉग ऑफ सी, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई, है ना। तो सी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वाई, लॉग लॉग की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स कह सकते हो आप, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व कर लें। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है गाइस, जैसे कि डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अगर इस फॉर्म में है हो, ठीक है, एच एक्स अपॉन वाई, मतलब एच एक्स अपॉन वाई अगर इस फॉर्म में आ जाए ना हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस तरह के क्या कहते हैं इसको, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या इस तरह से आ जाए डी वाई अपॉन डी एक्स इज जी ऑफ वाई ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है, इस तरह से आ जाए, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। मतलब इस साइड इस तरह से आ जाए, मतलब एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स, इस तरह से आ जाए हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। वाई को क्या करोगे आप, वी एक्स पुट कर दोगे, ठीक है। वाई को क्या करोगे, वी एक्स पुट करोगे, या आप क्या करोगे, एक्स को वी वाई पुट करोगे, एंड दोनों साइड क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से करोगे, एंड यहाँ इसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है सॉल्व करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स कॉज स्क्वायर वाई माइनस एक्स, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स है, एक्स इधर ले जाओ, एक्स इधर ले जाओगे तो वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन एक्स कटिंग हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास कॉज स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। देखो मैंने क्या किया, एक्स को इधर ले गया, एक्स को इधर ले गया, इधर ले गया, तो एक्स के साथ एक्स की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यही चीज़ नहीं बन गई हमारे पास, वाई पॉन एक्स, है ना, वाई पॉन एक्स बन गया हमारे पास, डी वाई पॉन डी एक्स क्या बन गया, अब हमारे पास वाई पॉन एक्स बन गया। ये क्या हो जाती है गाइज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, पुट करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको पुट करेंगे, पुटिंग पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, आप क्या करो y इज इक्वल टू, इस y को क्या करो वी एक्स पुट कर दो, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या करो, वी एक्स पुट करो, एंड दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई पॉन डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एस टी
इसका डिफ्रेंशिएट करो 1 आ जाएगा, प्लस एक्स को ऐसे ही रखोगे डी वी अपॉन डी एक्स, इसका कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब क्या करो, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, एंड यहाँ पे वाई की जगह क्या करो, वी एक्स पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वही जो मैंने निकाला था वो लिख दिया। यहाँ पे वाई अपॉन एक्स था, ठीक है, तो यहाँ पे वी माइनस कॉज स्क्वायर वी आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो वी के साथ वी की कटिंग हो जाएगी हमारे पास। अब बचेगा हमारे पास ये, ठीक है, क्या बचेगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड माइनस का कॉज स्क्वायर वी। अब वी वाले के साथ वी वाले को लिख दो, ठीक है। कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो एक्स इधर, डी एक्स इधर है तो इधर ले जाओ, एंड इसको इधर ले आओ, तो डी वी अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का कॉज स्क्वायर वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। दोनों साइड क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस का उधर ले जाओ ऊपर में, सीकेंड स्क्वायर वी डी वी आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा। ओके, इसका सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, tan v, ठीक है, इज इक्वल टू इसका कितना होता है, log x प्लस सी, ये होता है, ठीक है। अब v क्या है हमारे पास, y पॉन x है, तो ये इसकी जगह लिख दो y पॉन x log x प्लस सी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। एंड और क्या लिख कर सकते हो आप यहाँ पे, और अगर हम इस माइनस को हटा दे तो tan y पॉन एक्स इज इक्वल टू सी माइनस लॉग ऑफ एक्स, ये कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। चलिए आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप लोग सॉल्व। तो सबसे पहले तो जो वाई वाले हैं इस साइड रख लो, एक्स वाले इस साइड रख लो, ठीक है, तब सॉल्व करके देखो तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी डी एक्स है, यहाँ पे भी डी एक्स है, तो डी एक्स को इधर ले जाओ पहले। एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है यहाँ पे, ठीक है, एंड प्लस का है ना, प्लस का आ जाएगा वाई डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डी वाई है, ठीक है। तो अब क्या करो, वाई वाले को इधर ले आओ। अब क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं, चलो, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन में क्या करो, डी एक्स करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अपॉन में एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई अपॉन में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये लिख सकते हैं ना इस तरह से। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, एक्स के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी अंडर रूट आ जाएगा, है ना, या चलो ठीक है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करो, अब कैसे सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो डी वाई पॉन डी एक्स कर लेते हैं पहले, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वाई पॉन एक्स प्लस, इसको वैसे एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, इसको ना एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख देते हैं, इसको ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास वही क्वेश्चन आ गई ना, वाई पॉन एक्स में, ठीक है, डी वाई पॉन डी एक्स वाई पॉन एक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वाई पॉन एक्स क्या करेंगे हम, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। एक स्टेप और कर लेते हैं, देखो डी वाई पॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई पॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस, देखो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, वाई प्लस वाई पॉन एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ, देखो का अंडर रूट, देखो यही चीज़ बन गई ना, एक्स स्क्वायर, मैंने देखा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर गेटिंग यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस वाई पॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, तो वाई की जगह क्या पुट करो आप, वी एक्स पुट कर दो, ठीक है, पुटिंग वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, तो अगर हम पुट करेंगे, पुटिंग वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो, और वाई वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या था हमारे पास, ये चीज़ थी, है ना। तो सबसे पहले इसकी जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स की जगह तो हमने वी पुट कर दिया, वी, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स जो है ये भी वी है, ठीक है, तो वी प्लस 1 प्लस वी का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया है, तो पहले इसका इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, डी वाई पॉन डी एक्स का, है ना, तो ये कितना होता है, एक्स डी वी पॉन डी एक्स, ये होता है। अब इसकी जगह पुट करो, v प्लस एक्स डी वी पॉन डी एक्स, अब उसकी जगह पुट करो उस, ठीक है, यहाँ पे पुट करो v प्लस 1 प्लस वी का स्क्वायर,
यही आ जाएगा ना। देखो क्या किया हमने, डी वाई पॉइंट डी एक्स की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट कर दी जो हमने उस अभी निकाली, ठीक है, एंड इसकी जगह हमने वी पुट कर दिया, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको देखो, वी के साथ वी की कटिंग हो जाएगी, एंड वी वाले अलग कर लो एंड एक्स वाले अलग कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी वी अपॉन में 1 + v² इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आ जाएगी। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ वी प्लस 1 + v², ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से आपको याद कर लेना पड़ेगा, याद कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करो। अब लॉग वाई वी की जगह पे वाई पॉन एक्स 1 प्लस का वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। अब लॉग की जगह, लॉग के साथ लॉग की कैंसिलिंग हो जाएगी, अगर हम लॉग सी ले लेंगे यहाँ पे तो देखो कितना आ जाएगा, वाई पॉन एक्स, इसको सॉल्व कर लो, x² + y² अपॉन x², ये आ जाएगा फिर से यही चीज़, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख देते पहले, अभी लॉग है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखते हैं लॉग ऑफ सी, ओके, लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ सी, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे सी कर दूँ तो वाई पॉन एक्स x² प्लस y², यहाँ पे रूट भी तो आएगा, रूट, ठीक है, x² + y² अपॉन में x, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू सी एन लॉग एम प्लस लॉग एन सी एक्स, राइट, ये चीज़ आ जाएगी। एंड लॉग के साथ लॉग की कटिंग होगी, ओके। अब बचा क्या हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, राइट, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, यहाँ पे x² है ना, इसको अगर आप x को बाहर निकाल दोगे, है ना, x को बाहर निकाल के क्या करो, इस साइड कर दो, यहाँ पे भी x को निकाल दो, यहाँ पे भी x को निकाल के इस साइड कर दो, तो y + x² + y² इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं गाइस, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो चलिए गाइस अब हम लोग बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या है, मान लो हमारे पास, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है गाइस, अगर हमारे पास कभी भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, इस टाइप के हमारे पास क्या हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब गाइस यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है हमारे पास, पी एंड क्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन है, ठीक है, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पी एंड क्यू है फंक्शंस ऑफ एक्स है, ओके, ओके। तो यहाँ पे पी एंड क्यू हमारे पास फंक्शन है एक्स के, ठीक है, एक्स के हमारे पास फंक्शन है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको वैसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, ठीक है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग आई एफ से लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ई की पावर, ठीक है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स इसको करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई की पावर इंटीग्रेट पी, यहाँ पे जो पी होगा पी की वैल्यू निकालो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो पहले इसको रिलेट करके पी एंड क्यू की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे पी आ जाएगा, पी का इंटीग्रेट कर दो, जो भी पी का इंटीग्रेशन होगा उसको क्या करोगा, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करो आप, लिखो वाई, ठीक है, उसके बाद ई, वाई के साथ लिखो ई पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है, इसका। अब इसको आप क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे जनरल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन है, इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है। इस तरह से सॉल्व करते हैं, डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कभी भी आपको इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले क्या करो, पी की वैल्यू निकालो, ठीक है। पी की वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब निकालो, ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स होता है का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो पी की वैल्यू एंड इंटीग्रेट करके निकाल लो। उसके बाद जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y के साथ मल्टीप्लाई करो ई की पावर पी डी एक्स की इज इक्वल टू क्यू के साथ मल्टीप्लाई करो इसकी एंड इंटीग्रेट कर दो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको इससे। देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करना है एक्स लॉग एक्स डी वाई पॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x लॉग ऑफ एक्स, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले गाइस इस फॉर्म में आप लिखो, किस फॉर्म में लिखना है हमें,
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, क्या करो आप इस फॉर्म में लेकर आओ। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में पहले लेकर आओ, उसके बाद पी की वैल्यू निकालो। ठीक है, पहले आप इस फॉर्म में लेकर आओ। तो कैसे लेकर आओगे इस फॉर्म में, आप देखो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, क्या कर सकते हो यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम सबके साथ, देखो ये चीज़ है ना हमारे पास, एक्स लॉग एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू पॉन एक्स लॉग एक्स। तो सबसे पहले ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, डी वाई पॉइंट डी एक्स चाहिए, यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स चाहिए। ये चीज़ नहीं चाहिए तो इसको ऐसे करो, डिवाइड कर दो इसको। जब आप सबके साथ डिवाइड कर दोगे, बोथ साइड डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे वन आ जाएगा ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो इसको सारे के साथ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे करो टू लॉग एक्स अपॉन में यहाँ पे डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के साथ लॉग एक्स कटिंग हो जाएगा, टू अपॉन एक्स आ जाएगा, टू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, है ना, ऐसे लिख देते हैं इसको, एक्स लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू टू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आ गई, देखो इसी फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब p क्या है हमारे पास, ये देखो ये p आ गया, एंड ये क्या आ गया हमारे पास, q आ गया। अब क्या करो, p हमारा ये आ गया, p इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग एक्स आ गया, एंड q आ गया हमारे पास टू अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx, ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन p, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे dx। ठीक है, क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, देखो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई, इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स, वन अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ठीक है, एंड साथ में जो भी है फंक्शन वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई के साथ इसकी ये खत्म हो जाता है, इसके साथ ये खत्म हो जाता है, बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी बचेगा हमारे पास लॉग एक्स, तो यहाँ पे लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, जनरल सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, जनरल सोल्यूशन किस तरह लिखते हैं, y के साथ, जो हमारे पास y होता है ना, y के साथ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ q करते हैं, एंड यहाँ पे फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डी एक्स। समझ में आया, मतलब हम ऐसा करते हैं कि y के साथ पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई, यहाँ पे q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई, डी एक्स। ये चीज़, ये फॉर्मूला होता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y क्या है हमारे पास, यहाँ पे y, यहाँ पे y तो y रहेगा। ठीक है, अब y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे आ गया हमारे पास log x, तो log x लिखोगे आप। ठीक है, एंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो q का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या कहाँ पे है, यहाँ पे देखो टू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो टू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखो, एंड लॉग एक्स लिख दो साथ में, एंड साथ में क्या करो लॉग एक्स लिख दो डी एक्स। ठीक है, कर दो इसको इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले वाई लॉग एक्स आगे करते हैं, चलो तो इसको सॉल्व करो, वाई आ जाएगा हमारे पास वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू टू को बाहर निकालो, इसका इंटीग्रेशन करना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पे एक लोगैरिथम फंक्शन है, एक हमारे पास क्या है, एक लोगैरिथम फंक्शन है, एक हमारे पास क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट का रूल लगेगा, देखो आइलेट में क्या करते हैं, सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को देखो पहले लोगैरिथम फंक्शन आता है फिर अलजेब्रिक फंक्शन, इस तरह से करेंगे ना, लोगैरिथम फंक्शन पहले आता है तो फर्स्ट ये सेकंड ये। ठीक है, तो अब सॉल्व करो इसको, y log x इज इक्वल टू, यहाँ पे टू ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज टीज लिखोगे आप, फर्स्ट फंक्शन को एज टीज लिखोगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर माइनस टू आ जाएगा, ऊपर ले जाओगे माइनस टू प्लस वन अपॉन टू, माइनस टू प्लस वन है ना, माइनस माइनस करोगे इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, वन अपॉन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इस चीज़ को एज टीज लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब। ठीक है, माइनस टू प्लस वन, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे माइनस का टू आ जाएगा, माइनस का वन है ना, एंड साथ में लग जाएगा यहाँ पे माइनस का, ये भी आ जाएगा माइनस का वन, माइनस का वन ऊपर नीचे आ जाएगा, तो माइनस का लॉग एक्स अपॉन में
आ जाएगा अपने को एक्स, एंड इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे भी एक्स के साथ एक्स की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, प्लस का सी, इसको सॉल्व करो आप, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1/x प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा, एंड वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू -2/x लॉग, एंड हम क्या कर सकते हैं इसको और कैसे सॉल्व करें, 2/x बाहर निकाल लिया तो बचा हमारे पास लॉग एक्स, ऐसे करते हैं माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो चलो ऐसे भी सॉल्व ठीक हो जाएगा, +1 ये आ जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।